साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। झांसी जनपद में उप निबंधक कार्यालय में पिछले माह कराए गए बेनामों की जांच में बड़े पैमाने पर स्टैंप कमी की गड़बड़ी पाई गई है। स्टैंप कमी की इन मामलों में जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही किए जाने और जमीन खरीदने वालों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पिछले महीने उप निबंधक कार्यालयों के बेनामों में पकड़ी गई बड़ी गड़बड़ी के बाद जिलाधिकारी द्वारा कराई गई आकस्मिक जांच में एक बार फिर लाखों रुपए की स्टैंप कमी का खुलासा हुआ है। जिलाधिकारी झांसी आंध्रावामसी द्वारा अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम मौठ, मौरानीपुर, टहरौली, गरौछा के साथ ही डीआईजी, स्टैंप और तहसीलदार द्वारा एक साथ कराई गई आकस्मिक जांच में 1 दर्जन से अधिक बेनामा में 17 लाख रुपए से अधिक की स्टैंप शुल्क की चोरी सामने आई है, जिसमें क्रेतागणों के विरुद्ध बाद पंजीकृत कर सुनवाई उपरांत स्टैंप शुल्क और अर्थदंड आरोपित करने की कार्यवाही किए जाने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। आपको मालूम होगा कि पिछले महीने भी ऐसी ही एक जांच में लाखों रुपए की स्टैंप चोरी का मामला उजागर हुआ था, जिसमें खरी बात के द्वारा जो रिपोर्ट दिखाई गई थी उसमें प्रदेश के स्टैंप और पंजीयन मंत्री रविंद्र कुमार जायसवाल से भी बात की गई थी। उन्होंने इसे मासिक आधार पर की जाने वाली सामान्य जांच बताया था और इसे कोई बड़ा विषय नहीं माना था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि प्रति माह होने वाले बेनामों में यदि रैंडम जांच में ही इतने बड़े पैमाने पर स्टैंप कमी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें लाखों रुपए की प्रति माह स्टैंप चोरी के मामले उजागर हो रहे हैं, तो यदि जिले के उप निबंधक कार्यालयों में होने वाली बड़ी धनराशि के सभी बेनामों की जांच करा दी जाए तो करोड़ों रुपए की स्टैंप चोरी का खुलासा हो सकता है। यहाँ रोचक बात तो यह है कि स्टैंप कमी के मामले सामने आने के बाद क्रेतागणों के विरुद्ध तो वाद दायर कर दिया जाता है, लेकिन यह नहीं देखा जाता कि रजिस्ट्री को लिखने से लेकर रजिस्ट्री करने तक जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, निश्चित रूप से उनकी ही जानकारी में स्टैंप चोरी की साजिश की गई होगी। ऐसे में ना तो इन्हें कभी जिम्मेदार ठहराया जाता है और ना ही इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है, और यही कारण है कि स्टैंप चोरी की प्रवृत्ति और प्रकरण लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिला प्रशासन के साथ ही स्टैंप और पंजीयन विभाग के अधिकारी मात्र रैंडमली जांच कर और कुछ ही मामलों में स्टैंप कमी का खुलासा कर औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। इससे प्रति माह सरकार को करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाकर इस पूरी प्रक्रिया में संलिप्त अधिकारी, कर्मचारी और छोटे बड़े लेवल के सभी लोग चोरी के इस धन का बंदरबाट कर रहे हैं। मंत्री जी कहते हैं यह होता रहता है, सामान्य बात है। उनके द्वारा इस बारे में कुछ कार्यवाही करना तो दूर, सुनना ही उन्हें मंजूर नहीं है। ना ही पिछली बार उनसे बात होने और उन्हें उनके विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार से अवगत कराए जाने के बावजूद आज तक कोई कार्यवाही या सुधार देखने को कहीं मिला है। सब कुछ वैसे का वैसा ही चल रहा है। इस मामले में उप निबंधक कहते हैं कि यह विभागीय सिस्टम है और उन्हें पता नहीं होता कि किस बेनामे की भौतिक स्थिति क्या है। उप निबंधक कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक और इंचार्ज उप निबंधक कहते हैं कि उनका काम बेनामा करना है। यदि प्रत्येक बेनामे की जांच उनके कार्यालय द्वारा ही की जाने लगेगी तो काम करना ही संभव नहीं हो पाएगा। इस मामले में बाबू से लेकर उप निबंधक और मंत्री तक कोई इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि रजिस्ट्री के मामलों में, स्टैंप चोरी के मामलों में किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार या कोई लेन देन हो रहा है। इससे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अन्य विभागों की तुलना में स्टैंप और पंजीयन विभाग को पूरी तरह से ईमानदार विभाग मानते हुए बाबू से लेकर मंत्री तक का पहल योगी सरकार को करनी चाहिए। लेकिन इसके पूर्व सरकार की खुफिया शाखा या अन्य किसी संस्था से अथवा आमजन से गोपनीय स्तर पर यह जांच जरूर करा लेनी चाहिए कि स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग में और उप निबंधक कार्यालयों में घूसखोरी और लेन देन कर बड़े पैमाने पर स्टैंप चोरी कराने की चर्चाएं सच हैं अथवा फर्जी। फिलहाल आमजन की चर्चाओं और रजिस्ट्री दफ्तरों में आने जाने वाले लोगों के अनुभव के आधार पर यह जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण कर पाने में जितनी सफल हुई है, उसी तरह भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगा पाने में पूरी तरह से विफल साबित होती दिखाई दे रही है। आमजन की यह राय है कि 5 वर्ष के कार्यकाल में अंतिम पड़ाव पर चल रही भाजपा सरकार के मुखिया और बेहद कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार माने जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घर बैठे ही यह नहीं मान लेना चाहिए कि उनके सभी मंत्री बेहद ईमानदार हैं और उनके प्रदेश में पूरी तरह से राम राज्य आ चुका है। उन्हें बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार के पूर्व पार्टी की परिपाटी और संस्कारों का ढिंडोरा पीटने वाले अपने मंत्रियों के क्रियाकलापों और उनके विभागों के अधिकारियों की कार्यशैली और विशेष रूप से
भ्रष्टाचार के मामले की खुफिया जांच जरूर करा लेनी चाहिए। यहाँ यह भी बड़ा रोचक है और समझ में ना आने वाली बात है कि जनता से वोट लेकर चुने जाने वाले सांसद और विधायक, जिन्हें जनता के हित की चिंता करनी चाहिए, वह भी खुलेआम हो रही इन विभागों और कार्यालयों में लूट खसोट के बावजूद कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। सरकार के मंत्रियों और सरकार के मुखिया को कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। आखिर उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनने के बाद भी आमजन सरकारी विभागों में लुटने के बावजूद इसका दोषी उन्हें नहीं मानेगा और इसकी सजा उन्हें नहीं देगा? शायद उन्हें लगता है कि जनता इतनी समझदार नहीं है कि वह यह समझ पाएगी कि जनता जहां जहां लुट रही है वहां उन्हें लुटवाने में उनके ही चुने गए जनप्रतिनिधियों का भी पूरा संरक्षण और पूरा आशीर्वाद है। यदि ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से नीचे चल रहे या लूटपाट के खेल कब के बंद हो जाते या फिर सरकार के मुखिया के कानों तक पूरी बात जरूर पहुंच जाती। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। इसके साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेजेस फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें खरी बात न्यूज पर फॉलो कीजिए ताकि हम उठा सकें सच की आवाज। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।